नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी सिर्फ शहरी तमाशा है, ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं जानता है। कमलनाथ ने आगे कहा कि प्रदेश में कोई भी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आपका तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है। ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। और इधर भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कहीं मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है तो कहीं घट गई है। मतदाताओं की संख्या कम होने वाली सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि भाजपा के कब्जे वाली सीटों पर संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है और इसे लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भोपाल में 1.14 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए तो 18,000 से ज्यादा वोटर कम हुए हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की तीनों विधानसभाओं भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल दक्षिण और भोपाल मध्य में वोटर्स कम हुए हैं, जबकि भाजपा के बैरसिया, नरेला, गोविंदपुरा और हुजूर में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। भाजपा की इन सीटों पर पड़े नए वोटर, हुजूर विधानसभा में 46,000 नए वोटर जुड़े, गोविंदपुरा विधानसभा में 26,000, बैरसिया विधानसभा में 23,000 तो नरेला विधानसभा में 17,000 वोटर जुड़े। भोपाल उत्तर में 6,000 वोटर, भोपाल दक्षिण में 6,000 वोटर और भोपाल मध्य में 5.5 हजार वोटर कम हुए, जिसको लेकर अब कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से बीएलओस के माध्यम से खेल करने की चेष्टा हो रही है उसको हम बार बार ध्यान में लाएंगे चुनाव आयोग के, और हमारा जो बीएलए है मुस्तैद होकर इस षड्यंत्र को बेनकाब करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिन हथकंडों से चुनाव जीतकर उसे जनमत सिद्ध करती रही है वो अब नहीं चलेगा। भाजपा विधायकों के इलाकों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ गई है। हुजूर में 28,000 से ज्यादा, गोविंदपुरा में 16,000 से ज्यादा और नरेला में 12,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। इन तीनों इलाकों में पुरुषों की संख्या में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा बढ़ी है, जबकि बैरसिया में महिलाओं की तुलना में पुरुष वोटर्स की संख्या बढ़ी है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी उल्टे कांग्रेस को दोष देती है। वोटिंग लिस्ट सबके लिए खुली होती है, किसी एक लोग की तो खुली नहीं होती है। क्यों नहीं कांग्रेस के विधायक क्यों नीरसता है? जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस के विधायक हैं, न तो उनका विकास पे ध्यान रहता है न वहां की समस्याओं पे। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहती है। यही कारण है कि हम जनता की सेवा में सतत लगे रहते हैं। बहरहाल निर्वाचन आयोग के अनुसार भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल मध्य में 18,449 वोटर बढ़े हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स 16,000 से ज्यादा घट गए, जबकि महिलाओं की संख्या करीब 2,000 कम रही। वहीं भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात की जाए तो कुल मिलाकर 96,489 वोटर बढ़े हैं। इनमें से 28,993 पुरुष और 67,329 महिला वोटर्स हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, NSUI ने की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। 52 जिलों के अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। भोपाल के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं अक्षय तोमर। इंदौर में रजत पटेल को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं जबलपुर से सचिन रजक को अध्यक्ष बनाया गया है और इधर ग्वालियर में पवन शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो NSUI ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। 52 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और सूची भी जारी की गई है। बता दें, जबलपुर से सचिन रजक को अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं ग्वालियर में पवन शर्मा को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
भोपाल की जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर बनाए गए हैं। इंदौर में रजत पटेल को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो एनएसयूआई ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। ग्वालियर में पवन शर्मा को नियुक्त किया गया है। जबलपुर से सचिन रजक को अध्यक्ष बनाया गया है। और इधर भोपाल में कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए खास पूजन बताए। साथ ही उन्होंने सावन महीने में बेल का पौधा लगाने की अपील भी की। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुबरेश्वर धाम को जागृत स्थान बताया और साथ ही कुबरेश्वर धाम में बांटे जाने वाले रुद्राक्ष का महत्व भी बताया। कुबरेश्वर धाम का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ हम शुरुआत करते हैं। प्रणाम पंडित जी सबसे पहले तो, और गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले हम आशीर्वचन चाहेंगे आपके तमाम भक्तों के लिए, आपके शिष्यों के लिए जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सभी न्यूज चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आप सभी अपने अपने घरों में रहकर परिवार के साथ जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ बड़े आनंद के साथ मनाएं। माता पिता, शिक्षक और सदगुरु के प्रति आपका भाव शुद्ध रखें और जितना बन सके जनमानस के कल्याण का कार्य करें। गुरु पूर्णिमा का मतलब ही है कि जिस गुरु की शरण में गए हैं उस गुरु से कुछ प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाना, मतलब अपने भीतर ऐसे दृष्टि बना लेना कि अपने को सब श्रेष्ठ नजर आए, वो गुरु दृष्टि देता है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सारी बधाइयां मिली है आशीर्वचन के रूप में, और चूंकि जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे से टोटके, छोटे छोटे से पूजन, छोटे छोटे से उपाय या नुस्खे कह सकते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, वो हम जरूर जानते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, बारिश का सीजन है, सावन शुरू होने वाला है गुरु पूर्णिमा के तत्पश्चात। किस तरह का पूजन जो है, कई सारे आप लघु पूजन बताते हैं, छोटे छोटे से उपाय सावन के महीने के लिए, क्योंकि ये शिव जी का माह है, तो किस तरह का पूजन भक्त करें? हमारे यहाँ श्रावण महीने के अंतर्गत कावड़ का बड़ा महत्व होता है। कावड़ के महत्व के अंतर्गत में ऐसा आता है कि शंकर भगवान को 2 कावड़ का जल जाता है। एक कावड़ का जल शिव जी को चढ़ता है, दूसरी कावड़ का जल चढ़ाकर वापस लिया जाता है। अर्थात कावड़ चढ़ाना मतलब शिव को अति प्रिय है जल, इसलिए हमारे श्रावण की भी महत्वता रहती है जल वृष्टि के अनुसार। तो प्रयास करें, एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर कर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अगर हमारे जिस वृक्ष को हम लगाते हैं उस वृक्ष की बेलपत्र लेकर चढ़ाओगे तो आनंद का अनुभूति होगी। छोटा वृक्ष ना हो, वृक्ष ऐसा हो बड़ा जिसकी छाया हम पर पड़ती रहे, जिसकी कृपा हम पर बनी रहे। तो हम तो यही कहेंगे कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, इस पूरे मूल मंत्र पे हम देखते हैं कि शिवालयों में कहीं ना कहीं आजकल एक नज़ारे मिलते हैं, इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथ में कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कही है, और वो है कि अपने द्वारा लगाया हुआ पेड़, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि जब आप पौधा रोपेंगे तो ये वृक्ष का रूप बड़ी आसानी से धारण कर लेगा। तो ये भी एक संदेश है। हम देखते हैं कि तमाम लोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या किसी की भी बात करें, आज वृक्षारोपण पे काफी ध्यान दे रहा है। ऐसे में बेलपत्र और बेल का जो है पौधारोपण का भी ये सही समय है। बिल्कुल, अभी का जो समय है बेलपत्र लगाने का, पीपल लगाने का, वट वृक्ष लगाने का, एक हमारी प्रकृति को, हमारी पृथ्वी को हमें आज जरूरी है। ठीक है, आज हम बेलपत्री तोड़ में अपने द्वारा जो वृक्षापन लगाकर जाएंगे, वो वृक्ष की पत्ती जब टूटकर शिव जी को चढ़ेगी तो आप और हमारा नाम अजर और अमर रहेगा। इसलिए 1 वृक्ष अवश्य लगाएं और वो वृक्ष इतना बड़ा करें कि उसकी पत्तियां बाद में दुनिया के लोग शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव जो है वो प्रकृति का रूप है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति यानी कि शिव, और शायद यही कारण है कि हम देखते हैं कि भगवान शिव वहीं विराजते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और कई सारे संदेश देते हैं। एक और महत्वपूर्ण, चूंकि हम सिर्फ पूजन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, श्रवण मास में ही नागपंचमी भी आती है, और नागपंचमी में बहुत सारे भक्त हैं जो परेशान होते हैं काल सर्प योग और तमाम चीजों को लेके। यहाँ पर भी चूंकि एक इच्छा होती है कि एक छोटा सा लघु उपाय उनको मिल जाए तो उनकी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएं। काल सर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, हमने पहले भी कहा है कि भगवान शंकर की आराधना करने से सारे दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि शिव जी के पास में ऐसा
चाहे वास्तु है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है, काल सर्प दोष होता है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है, पितृदोष होता है तो हमारे यहाँ शिव का पूजन होता है। अर्थात शंकर भगवान के अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर हम जल समर्पित करते हैं, माँ पार्वती जी के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, और उसके ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिस पर हमने कहा है शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, उनके ऊपर जल समर्पित करते हैं या उनका नाम लेकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बाहर दर्शन के लिए लगे हुए हैं, कथा चल रही है, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव, रुद्राक्ष महोत्सव और रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम में जो भी आता है वो रुद्राक्ष की आस लिए जरूर आता है। ये जो रुद्राक्ष है ये सामान्य दुकान से क्यों कोई नहीं खरीदे, यहीं आके क्यों लोग चाहते कि यहीं का उनको रुद्राक्ष मिले, क्या अंतर आ जाता है इसमें? आज तक हमने ये नहीं कहा कि आप दुकान से रुद्राक्ष ना लीजिए, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां से लो, परंतु रुद्राक्ष जो कुबरेश्वर धाम का है वो औषधि तुल्य हो जाता है। हमारे यहाँ गंडकी का रुद्राक्ष आता है, गंडकी तट का, तो उसमें गंडकी का जो जल होता है, जैसे आज अयोध्या में शालिग्राम शिला है तो उसके राम जी का निर्माण क्यों हो रहा है? अब कोई पूछे कि इतना मार्बल आता है, इतना साउथ का पत्थर आता है, इतना सारा स्टोन आता है, आखिर राम मंदिर में राम जी को बिठाने के लिए शालिग्राम शिला, गंडकी नदी की शिला ही क्यों मंगवाई गई? तो कोई उनसे पूछेगा तो बताएंगे कि गंडकी का कंकर पत्थर भी नारायण है। उसी तरह गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है वो एक औषधि है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ औषधि के रूप में ही जो रुद्राक्ष आता है वही रुद्राक्ष लोगों को दिया जाता है, उससे लोगों को लाभ मिलता है। ये जैसे कुबरेश्वर धाम की बात हुई, यहाँ का कण कण जागृत है, ये अनुभूति कैसे हुई आपको कि यह वो स्थान है और बाद में लोगों को भी यहाँ के वही महसूस होता है? तो एक अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं एक दिव्य स्वप्न होता है या अलग अलग प्रकार की चीजें, यहाँ की अनुभूति आपको कैसे हुई? यहाँ ये पूरी भूमि, पहले तो आप यहाँ पता करेंगे तो पूरा जंगल एरिया था, यहाँ पूरा खाली पड़ा होता है, तो दुकानें अब लग गई हैं और स्थान अब बन गया। रोड पे लोग उतर जाते थे तो अंदर आने के लिए घबराते थे, ये स्थान ऐसा था। यहाँ केवल सर्पों का वासा था। और आगे बढ़ते हैं और अब बात हटा की। हटा विधानसभा में आज कांग्रेस की मंडलम सेक्टर की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल, कांग्रेस के दमोह प्रभारी धर्मेंद्र घई, दमोह जिला अध्यक्ष रतन चंद्र जैन और हटा ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम यादव सहित कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कार्य करने की नसीहत दी। कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया कि टिकट के लिए दावेदार कई हो सकते हैं, लेकिन सर्वे और जमीनी आकलन के बाद ही पार्टी जिसे भी प्रत्याशी तय करेगी, सभी उस प्रत्याशी का कार्य कर कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए जुटेंगे। बैठक में बीएलए कार्यकर्ताओं को भी बूथ स्तर पर मतदाताओं से जुड़ी जानकारियां अपडेट और सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। और इधर जबलपुर के ग्रामीण इलाके में सड़कों का हाल बेहाल है। बरगी विधायक संजय यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने समत पिपरिया इलाके की एक कीचड़ से भरी सड़क का वीडियो भी अपलोड कर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलाके की कई सड़कों की हालत खराब है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर उन्होंने सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन उनकी बात नजरअंदाज कर दी गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगी। और इधर इंदौर का नाम एक बार फिर रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है। 3 साल की बच्ची वियांशी की वजह से शहर को गौरव हासिल हुआ है। वियांशी को हनुमान चालीसा का एकल पाठ करने वाली दुनिया की सबसे छोटी बच्ची घोषित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया में 3 साल की वियांशी का नाम दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची परिवार वालों की जुबान से हनुमान चालीसा का पाठ सुनती रही और उसे याद कर लिया। तो 3 साल की वियांशी ने बेमिसाल खिताब हासिल कर लिया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली दुनिया की सबसे छोटी बच्ची घोषित किया गया है वियांशी को।
हनुमान चालीसा का एकल पाठ करने वाली वियांशी अब दुनिया की सबसे छोटी बच्ची के नाम में दर्ज हो गई हैं। और इधर भोपाल में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन शहरवासी अब इस बारिश से डरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके डर का कारण है जर्जर इमारतें। शनिवार को ही एक इमारत झुक गई थी, उसे नगर निगम ने गिराया। वहीं भोपाल की ईदगाह हिल्स स्थित मीनाक्षी रेजेंसी के रहवासी इन दिनों उन्हीं के अपार्टमेंट के ठीक सामने बनी स्टार रेसिडेंसी की एक इमारत के कारण दहशत में है, क्योंकि इस इमारत के नीचे का पूरा हिस्सा खोखला हो चुका है। नीचे का मलबा भी धीरे धीरे काफी ज्यादा निकल चुका है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कभी भी ये इमारत एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और इसकी शिकायत कई बार रहवासी नगर निगम और संबंधित अधिकारी को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। अपार्टमेंट के लोगों को बरसात में इमारत के गिरने का डर है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। टाइम है और जो कमज़ोर इमारतें हैं और जिसकी तो पूरी नींव ही हिल चुकी है और निकल के उखड़ के गिरी हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो ये खतरे की स्थिति है। खतरा आने से पहले, हादसा होने से पहले यदि इसकी मरम्मत या कुछ प्रयास किए जाएं वो बहुत ज़रूरी है। पूरी संभावना है इस बारिश में ना सिर्फ ये बिल्डिंग गिरेगी बल्कि हम लोगों की जो बिल्डिंग है साथ में उसके ऊपर ही गिरेगी, जहाँ सब लोग रहते हैं। बहुत सारी जानों का खतरा भी हो सकता है। दिक्कत तो बहुत है। पिछले एक साल पहले वाली तेज़ बारिश में ये बिल्डिंग ढही थी। बहुत सारा मलबा निरंतर इसमें से गिरता रहता है। आप सामने देखेंगे तो पाइप्स, जो सीवर लाइन के पाइप्स हैं, उसका कचरा भी यहाँ आ जाता है और जब बाहर की नाली से, मेन लाइन नाली से उसको आउट नहीं मिलता है तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स में बिखर जाता है। गंदगी बहुत है और प्रशासन को इस बारे में कई बार बता चुके हैं। और इधर सिरौंज में चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चोरों ने शनिवार की रात पुलिस कॉलोनी से 3 बाइक पार कर दी। चोरी हुई बाइक आरक्षक संजय दलजीत और एसआई मोहर सिंह की बताई गई। चोरी की इस घटना से सिरौंज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं एसडीओपी ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। साथ ही पुलिस गश्त बढ़ाने की बात भी कही है, ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। और अब बात ग्वालियर की। डबरा में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का आयोजन किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन और मजदूर महापंचायत को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि जिस देश में विपक्ष कमजोर हो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता और उसके लिए एक ही समाधान है कि सभी को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन होना निश्चित है, जिसकी शुरुआत डबरा से ही होगी। नहीं, हमने कहा है कि देश का राजा जब बेईमान हो जाएगा, वो अपने लोगों को फायदा देगा, व्यापारी बेईमान हो जाएगा, देश में संविधान और कानून सरकारें उनके लोग नहीं मानेंगे, तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। देश में तानाशाहों का जन्म हो चुका है। आने वाले टाइम पे अगर यही हालात चलती रही तो ये देश कोरिया बनेगा। और अब बात दमोह की। यहाँ इन दिनों बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पथरिया विधायक रामबाई ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। रामबाई ने एएसपी को फोन लगाकर इस मुहिम को बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने कार्रवाई कर रहे पुलिसकर्मियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। रामबाई का ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इधर ग्वालियर में राजपूत समाज के खिलाफ वीडियो वायरल करने के मामले में क्षत्रिय महासभा ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है।
क्षत्रिय महासभा ने आरोप लगाया कि भीम आर्मी के सदस्य महक सिंह ने भ्रामक वीडियो जारी किया था। क्षत्रिय समाज इस मामले में संबंधित शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में समाज के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। और इधर भिंड के जिला अस्पताल प्रबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक आदिवासी महिला मरीज से एक यूनिट ब्लड के लिए 3,500 रुपए वसूले गए हैं। साथ ही दोबारा भी ब्लड का बाहर से इंतजाम करने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। जब प्रभारी सीएमएचओ ने उन्हें जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद श्रीराम सेना ने धरना समाप्त कर दिया। बच्ची की डिलीवरी होना ऑपरेशन से, तो मुझे कल जरूरत थी एक बोतल की खून की, तो मैंने किसी ने खून ना मिला था मुझे कहीं पर। तो एक लड़का था, नंबर नहीं बोल पा रहे, 755 वाला नंबर है, 780 मैं खून दिलवाऊंगा। डॉक्टर ने नहीं लिए पैसे, मतलब बाहर वाले आदमी ने पैसे लिए, मैंने 6,500 रुपए उसने मुझे एक बोतल दी। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उनसे ब्लड के पैसे लिए गए हैं। इसमें अगर हमारा कोई भी कर्मचारी लिप्त पाया गया तो उसको सस्पेंड करके कार्रवाई की जाएगी। और इधर श्योपुर में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए 5 आरोपियों में 3 राजस्थान कुख्यात इशरत नानजी गैंग के गुर्गे हैं, जबकि 2 बदमाश श्योपुर के रहने वाले इनामी बदमाश हैं। दरअसल देहात थाना क्षेत्र के खतौली रोड पर एक कारोबारी के मुनीम से लूट हुई थी और जिसे लेकर गिरोह ने अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में 62,000 रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली गई है। इसमें मुख्य रूप से सादिक उर्फ कटौली इलियास मुसलमान निवासी श्योपुर, जो कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, उसने बाहर से नानजी गैंग, इशरत नानजी गैंग राजस्थान के 3 सदस्यों को बुलाया था, जिस पर 50,000 का इनाम वहां उस गैंग पर घोषित है राजस्थान में। उससे बुला करके लूट की वारदात को अंजाम किया था। लूट के वारदात को खुलासा करने में 62,000 रुपये की रिकवरी हुई और इस गैंग पर और भी कड़ी कार्रवाई NSA के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है।